हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार किंडो और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पाशा या फिर डाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। आजकल ऑनलाइन गेम हो गया है और मज़ेदार बात यह है कि इसे यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके प्रकार के सभी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग 2-3 बात जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या है उसे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम डाइस का एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया, इसको ऐसे करके ऐसे बना जाता है। यहाँ हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1। तो आप यहाँ एक डाइस का फिगर देख रहे हैं। इसमें क्या है, 3 फेस दिख रहा है और 3 फेस है क्या है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे तरफ होगा। तो टोटल जो फेस होता है वो 6 फेस होता है। मतलब एक पाशा में टोटल जो सतह होता है वह 6 सतह होगा, ठीक ना। और दूसरी बात देखिए, 2 के जो विपरीत में क्या नहीं होगा, 4 और 1 कभी नहीं होगा। देखो 2 के अगल बगल दिख रहा है तो 4 और 1 कभी इसके विपरीत नहीं होगा। दूसरी बात, 4 के विपरीत क्या नहीं होगा, 1 और 2 कभी नहीं होगा। और तीसरी बात, 1 के विपरीत क्या नहीं होगा, 2 और 1 कभी नहीं होगा। ये हो गया। एक पाशा में 6 सतह होते हैं या फिर 6 फेस होता है। और जो सामने वाला जो नंबर दिख रहा है 1, 2, 3, ये कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इस बात को ध्यान देना है। और इससे जो क्वेश्चन उठ के आता है उसको कैसे सोल्व करते हैं उसको मैं आप लोगों को सिर्फ 2 ही रूल में पूरे क्वेश्चन बनाने का तरीका बताऊंगा। तो पहला रूल को ध्यान से देखें। पहला जो रूल है वो क्या है, जब दोनों पाशा या फिर डाइस में कोई एक संख्या समान हो, ठीक ना। जब दोनों पाशा में कोई एक संख्या समान हो। पहला इसका कंडीशन ले लेते हैं, जब समान सतह पर हो। मतलब जो एक संख्या जो होगा वो समान सतह पर होगा। इसके लिए आपको एक फिगर बनाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, इसको ऐसे करते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये फिर से बना देते हैं यहाँ पर। और एक ये हो गया, ये फिर ये यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 5, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ पर 4। तो देखो दोनों पाशा में ये देखो ए हो गया, ये बी। दोनों पाशा में एक संख्या समान हो। देखो 5, यहाँ भी 5 है और क्या है, और समान सतह पर भी है। मतलब समान संख्या समान सतह पर, तब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, देखो जब समान सतह पर समान संख्या हो, 5 है और 5 है, और तो क्या होता है, यहाँ पर समान हो गया 5। तो देखो 3 के जो विपरीत होगा ना वो क्या हो जाएगा, 4 होगा। मतलब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इधर है वो इधर वाले संख्या के साथ विपरीत में रहेगा, और ये सामने वाला है वो इसके सामने वाले के साथ में विपरीत हो जाएगा। तो 4 थे हम लोग का, उसका चेहरा मिल गया। और 5वां क्या है, ये 5 तो ये हो गया, और मिसिंग जो होगा वो बचा क्या है, 6 बच रहा है। तो 6, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से हम लोग सभी सतहों का विपरीत निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसके और भी एग्जाम्पल आपको मैं लेके बताता हूँ।
इसके और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो ये हो गया, एक पाशा बना लेते हैं, ठीक ना। ये हो गया, ये ए, ये बी। यार पाशा भी खतरनाक बन जाता है मेरे से। यहाँ लेते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 5, ठीक। और यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ पर 4। तो इस दोनों में भी देखो कि 2 समान सतह पर है और एक संख्या समान है, तो क्या होगा, 1 के विपरीत हो जाएगा 3, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा 4। 4 चेहरा मिल गया हम लोग को, और ये 5वां हो जाएगा ये 2, तो बचा संख्या क्या है 6, मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। ये हो गया, ये पहला कंडीशन जब समान सतह पर हो। और इसका और एक बनेगा जब अलग अलग सतह पर हो, जब संख्या अलग अलग सतह पर हो। इसको नया पेज में आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा कंडीशन क्या है, जब अलग अलग सतह पर हो। फिगर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम लोग भी बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, 1 2 5, और एक बना, ये हो गया ए, और एक बनाते हैं। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। देखो यहाँ पर समान संख्या 2 है, इन दो ए और बी में देखो 2 यहाँ है इधर सामने साइड, और यहाँ पर 2 ऊपर है। क्या हुआ, एक संख्या समान है पर अलग अलग सतह में है, तो कंडीशन क्या होता है उसको हम लोग को देखना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना था, एक छोटा सा ट्रिक अपनाना पड़ता है। वो क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समान क्या है 2, इसके लिए 2 यहाँ लिख दो, ठीक। और इसके लिए यहाँ नीचे 2। अब यहाँ से हमको घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाना पड़ता है, जहाँ से कॉमन, जहाँ संख्या कॉमन हो रहा है वहीं से हमको घुमाना पड़ता है। जैसे 2 यहाँ है तो 2 से यहाँ, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, इस टाइप से हमको घुमाना पड़ेगा। 2 के बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 5। यहाँ 2 है इस पासे में, तो 2 यहाँ से इधर घूमेगा ऐसे एक राउंड, तो क्या हो जाएगा 4 हो गया। यहाँ से यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ 3, 3। तो देखो ये जो हो गया, इसके ऊपर नीचे ये होता है एक दूसरे के विपरीत। मतलब 1 के विपरीत हो गया 4, 5 के विपरीत हो गया 3, 4 फेस हो गया, तो 2 के विपरीत जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर एक 6, मतलब 2 के विपरीत हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ 6, और किसको बनाते हैं, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5। देख लो इन दोनों पाशा ए और बी में कॉमन संख्या क्या है, देखो 3 है। 3 एक कॉमन संख्या है पर अलग अलग सतह पे है, तो क्या होगा, यहाँ 3 बताया था 3 लिखने का, और एक 3 यहाँ, 3 से एक राउंड यहाँ से घुमाने का घड़ी की दिशा में ऐसे, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा 2, फिर 6, यहाँ पर घड़ी की दिशा में यहाँ से एक राउंड, क्या हो जाएगा 5 या 4। तो 2 के विपरीत में हो जाएगा 5, और 6 के विपरीत में हो जाएगा 4। 4 चेहरा आ गया, ये 5वां है 3 इसमें, और छिप रहा है कौन सा 1, तो इसके 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा 1। समझ गए। तो आपको एक पहला रूल से 2 मॉडल का क्वेश्चन आता है, तो आपको लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा रूल क्या होता है, देखो रूल नंबर 2,
जब दोनों पाशा के दो सतहों पर की दोनों संख्या समान हो तब क्या होता है, इसको देखना है। इसमें भी दो कंडीशन बनता है, इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग सबसे पहले पाशा बनाते हैं। छः 2 4, यहाँ ए हो गया और एक बनाते हैं। थोड़ा सा पाशा नहीं बन पाता है। देखो ये ए और बी हो गया। इसमें क्या है, जब दोनों पाशा के दो सतहों पर की संख्या, जब दोनों पाशा के दो सतहों पर की दोनों संख्या समान हो। देखो दो पाशा है, दोनों पाशा में दो संख्या, देख लो दो संख्या कौन कौन सा है, 2 4, 2 4, दो ठे संख्या समान है ना दोनों पाशा में, ए और बी में देख सकते हैं। तो क्या होता है, जो बचा संख्या होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो बच्चा क्या रहा है, 6 और 3 ये हो जाएंगे विपरीत। समझ गए। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो और एक बनाते हैं। ये हो गया, यहाँ लेते हैं 5, यहाँ 2, यहाँ 3 और एक लेते 4। यहाँ हो गया 5, यहाँ 2। देख लो इसमें भी वही है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है। भले क्यों ना ये अलग अलग सतह पे दोनों संख्या समान हो या फिर समान सतह पे ही समान हो, उसे वो मैटर नहीं करता है। बस दो संख्या आपने समान देख लिया दोनों ए और बी में, तो जो बचा संख्या ना वो एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे देखो 5 और 2 यहाँ है, 5 और 2 यहाँ है, तो बच क्या रहा है 3 और इधर से 4, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 4। समझ गया, 3 के विपरीत हुआ 4। इसमें क्या है, इनमें क्या है, अलग अलग सतह में दो संख्या अलग अलग सतह, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 ऊपर है और 2 यहाँ पर। देखो 2 अलग जगह पे, यहाँ भी आप देख सकते हो 2 और 4, 4 और 2 अलग अलग सतह पर है। और आप लोगों को अब और एक कंडीशन में देता हूँ, ऐसा भी आपको कंडीशन देखने को मिल सकता है। यहाँ लेते हैं 4, यहाँ 1, यहाँ 6, ये हो गया ए और एक, यहाँ लेते हैं 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5। तो देखो क्या है, 4 सेम, यहाँ भी 4 है, 6 भी यहाँ है, इधर भी है बी में। मतलब क्या हुआ, दो संख्या समान सतह पर है, दोनों संख्या समान सतह पर है। और इसमें क्या है, दो संख्या है लेकिन अलग अलग सतह पर है, लेकिन वो हम लोग को मैटर नहीं करता। बस आप लोग देख लिए 4 और 6 यहाँ है, 4 और 6 यहाँ, तो जो बच रहा है वो उस एक दूसरे के विपरीत होता है। मतलब एक के विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस यही 2 रूल है, सिर्फ यही 2 रूल में आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। कहीं कहीं आप लोगों को 4 या फिर 5 चार पासा करके क्वेश्चन में आता है, तो सिर्फ आप लोगों को 2 ही पासा को, ऐसे 2 पासा ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों रूल को मैच करता हो। इस टाइप से आप लोगों को
फिगर को चूज़ करना पड़ेगा। 2 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रहता है, कभी कभी 3 पूछता है, तो 3 में एक फालतू वाला रहता है फर्स्ट, तो उसको आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही का रिलेशन देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज से डाइस के कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा या फिर बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।